ट्रंप के करीबी लिंडसे ग्राहम की मौत का रहस्य क्या है? और इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। ट्रंप के बेहद करीबी सहयोगी थे लिंडसे ग्राहम। लिंडसे ग्राहम की मौत पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पुतिन के करीबी सलाहकार दुगिन का दावा लिंडसे ग्राहम की मौत के पीछे मोसाद है, मोसाद को वजह बताया जा रहा है। तो क्या इजरायल है लिंडसे ग्राहम की मौत के पीछे? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ईरान के टारगेट पर लिंडसे ग्राहम भी थे। इन सब के बीच क्या मोसाद की तरफ से सब कुछ किया गया ताकि सीधा उंगली ईरान पर उठे? तो लिंडसे ग्राहम की मौत पर पर्दाफाश हुआ है। क्या बातें सामने आ रही हैं? पुतिन के करीबी दुगिन ने दावा किया है लिंडसे ग्राहम की मौत के पीछे मोसाद है। बड़ी जानकारी, ग्राहम की मौत डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल की चेतावनी। ग्राहम की मौत के बाद ट्रंप का अगला नंबर है। दुगिन का दावा क्या है? ग्राहम की मौत ट्रंप को एक बड़ा संदेश दे दिया गया है। और ट्रंप तो आपको पता ही है, काफी ज्यादा वैसे भी डरे हुए, अपना विमान तक बदल देते। उनको लग रहा है कि ना जाने कब ईरान मार दे। तो ईरान से युद्ध जारी रखना चाहता है इजरायल। सवाल ये कि लिंडसे ग्राहम की मौत का राज क्या है? कीव से लौटते ही लिंडसे की मौत आखिर कैसे? क्या लिंडसे की मौत के पीछे मोसाद है, जैसा जो करीबी दुगिन है वो दावा कर रहे हैं? शक के घेरे में रूस और तेहरान दोनों क्यों हैं? तो यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। इधर लिंडसे ग्राहम की मौत, दुनिया में चर्चा इसको लेकर क्यों हो रही है, यह भी आप जानिए। अमेरिकी राजनीति की प्रभावशाली शख्सियत हैं, ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक है। और वहीं अपने बयानों को लेकर चर्चा में भी रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। ईरान सरकार के सबसे मुखर आलोचक रहे। ईरान को लेकर कई भड़काऊ बयान भी दिए गए। रूस यूक्रेन मुद्दे को लेकर भी काफी ज्यादा सक्रिय आक्रामक रहे। आपको याद होगा उनकी तरफ से कई पोस्ट भी सामने आ चुके थे। सत्ता का संतुलन बनाने में अहम भूमिका रही थी उनकी। और देखिए हमारे साथ मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? रूस की तरफ से दुगिन जो दावा कर रहे हैं वो तो कुछ और ही बता रहे हैं। शक तो कहां ईरान की तरफ जा रहा था, क्योंकि ईरान के साथ बातचीत करने के पक्ष में भी लिंडसे ग्राहम नहीं थे, ईरान के टारगेट पर थे, ऐसा कहा जा रहा था। और अब कहा जा रहा है कि मोसाद है जो मौत हुई है उसके पीछे। देखिए, चूंकि लिंडसे ग्राहम विदेश से लौट कर आए और एक ही दिन के भीतर उनकी मौत हो गई, तो तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि उनके ऑफिस ने डॉक्टरों के परीक्षण के बाद कहा कि मेडिकल रीजन से उनकी मौत हुई है। बाकी अलेक्जेंडर दुगिन चाहे जो भी कह रहे हो, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जिंदा लिंडसे ग्राहम मोसाद के लिए, इजराइल के लिए ज़्यादा फायदेमंद थे बजाय कि उनके मौत के बाद। क्योंकि अगर आप देखें तो उस समय जब इजराइल के साथ कोई खड़ा नहीं होता है, तब भी लिंडसे ग्राहम पूरे जोर शोर से अपनी ताकत के साथ इजराइल के समर्थन में बोलते रहे। उन्होंने जो हमास में इजरायली कार्रवाई को सही बताया, लेबनान में इजरायली कार्रवाई को सही बताया, ईरान को इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बताया, और ईरान के खिलाफ इजराइल के जंग को और अमेरिका के जंग को सही बताया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इजराइल को लिंडसे ग्राहम सबसे बड़ा दोस्त मानते थे। तो ऐसी स्थिति में मोसाद क्यों लिंडसे ग्राहम को मारेंगे, ये एक सवाल आता है। लेकिन हाँ, जिस लिंडसे ग्राहम की हम लोग बात कर रहे हैं वो शख्स ऐसा था जो इस दुनिया में युद्ध का सबसे बड़ा समर्थक था। बल्कि याद होगा आपको कि टैरिफ के मामले में भारत के खिलाफ भी लिंडसे ग्राहम ने बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की थी। तो आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए राहत की बात है कि एक आदमी जो इतना युद्धोन्मादी था, जो हमेशा बिल्कुल यानी जो इजराइल का हमेशा समर्थन करता था, आखिरकार क्या मोसाद उसे मार देगा? अपने आप में बड़ा सवाल है। दावे को लेकर सवाल उठना लाजमी है। वीके दत्ता सर, क्या लग रहा है अब तो धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई होंगी डोनाल्ड ट्रंप की? पहले वो बहुत ज्यादा भय में थे। देखिए, ऐसा है कि ये जो सेनेटर की डेथ हुई है कीव से आने के बाद, हाँ, ये बोला गया कि साहब इसको एरोटिक डिसेक्शन, मतलब एरोटा रप्चर कर गया हार्ट का, क्योंकि उसके 3 लेयर होते हैं एरोटा के। थिन होता अगर हाई ब्लड प्रेशर वगैरह है। लेकिन ये एरोटा डिसेक्शन एक ड्रग, 3-4 प्रकार की ड्रग्स हैं जिसके कारण ये हो सकता है। तो अगर इनका असैसिनेशन किया गया है तो हो सकता है कीव के अंदर, चाहे वो रशिया के एजेंट हो या ईरान के एजेंट हो, वहाँ पे इनको हो सकता है कोई ड्रग ऐसे एडमिनिस्टर कर दिए उनके खाने में, जो है आते ही इनका जो एरोटा डिसेक्शन हो गया। अभी तो बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा क्या हुआ। अभी जहाँ तक सेनेटर का सवाल है, ईरान रशिया, ये अगर आप पूरा होलिस्टिकली देखें, ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल,